स्वभाव है वो वैसा चलेगा, वो वैसा ही काम करेगा। तो हर एक अगर अपने स्वभाव से ही काम करेगा तो इसमें तू जो ये कह रहा है कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं और सामने वाला क्षत्रिय है वो तो युद्ध करेगा, और तुम अपने स्वभाव को छोड़ के, धर्म को छोड़कर, क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण बन जाओगे तो क्या सामने वाला सुधर जाएगा क्या? इसलिए अपने अपने स्वभाव के अनुसार चलें, न तो कहीं हट करें, न किसी से जबरदस्ती किसी भी प्रकार का वैराग्य करें, न किसी में जबरदस्ती कोई मोह को रख करके दुखी हो। लास्ट में भगवान ने बताया कि जैसे तुम इस युद्ध में चले हो तो जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, पर अगर जीत में खुशी, हार में दुख, ये दोनों ही चीजें मनुष्य के मोह की निशानी है। राग और द्वेष दोनों ही कांटे हैं, पर द्वेष उससे भी बड़ा कांटा है। तो किसी से भी तुम्हारा द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से भी तुम्हारी नफरत नहीं होनी चाहिए। जो भी सामने आता है वो भगवान है, और जो तुम्हारे सामने बैठा है, सम्मुख होके बैठा है, वो भगवान है। जब ये भाव आपके भीतर में डेवलप होता है तो मन फिर कहीं पर भी जाता नहीं है। और जो लास्ट में भगवान ने बात उठाई कि जबरदस्ती जो व्यक्ति सन्यासी बनता है उसके अंदर अगर माया रह गई तो वो माया फिर उसके सामने आती है और उसका मन करेगा वो जाएगा और जाकर के अपनी इच्छा को पूरा करके आएगा, सामने से नहीं पर पीठ पीछे से, पीठ पीछे से सही। पर जिस व्यक्ति के अंदर पूरा वैराग्य है वो पूरा गुरुवान बन के रहता है, और एक कदम एक काम भी बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की इजाजत के, अपनी इच्छा से वो कोई भी कदम नहीं उठाता है। अपनी प्रत्येक इच्छा को ईश्वर इच्छा से मिलाता है। परमात्मा को नहीं देखा है तो गुरु की इच्छा से, गुरु से पूछ के सलाह लेकर वो अपने जीवन के कदम उठाता जाता है। इस तरह वो अपने जीवन के सब निर्णय गुरु के अनुसार ही करता है। तो आप भी देखिए कि गुरुवान बने हैं। अपने रथ पर अर्जुन ने कृष्ण को बिठाया और उसकी जीत उसी समय पक्की हो गई। आपने अपने रथ पर कृष्ण को, गुरु को बिठा दिया है तो आपकी जीत निश्चित है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। दुनिया भव सागर से पार होना बहुत मुश्किल है। जगह जगह पर कांटे हैं, जगह जगह पर उलझने हैं, जगह जगह पर तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं तुमको पीछे घसीटने के लिए, माया में ले जाने के लिए। क्योंकि तुमने गीता भगवान का एक मिसाल सुना होगा, नहीं सुना हो तो आज फिर से सुन लो कि एक माँ थी सूरदास, उसकी आंखें नहीं थी, जन्मांध थी। पिता भी ऐसा है नहीं, पति भी ऐसे ही था, और उसकी 3 औलादें भी ऐसी ही थी, लेकिन एक औलाद ऐसी हुई जो उसको आंख थी। तो माँ एक दिन आंख वाले बच्चे को आंख के डॉक्टर के पास लेके जाती है, किसी से पूछ करके कि डॉक्टर का नाम। तो डॉक्टर ने उसकी आइस का चेकअप किया, बच्चे की आइस का, और चेकअप करके बोला कि इसकी आंखें तो माता जी बिल्कुल ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही भाग्य की निशानी है। क्योंकि वो जानता था इस फैमिली के बारे में कि स्त्री भी सूरदास है, पति भी सूरदास है, और 2-3 बच्चे भी सूरदास हैं। बोला ये तो आपके भाग्य की निशानी है। बोला आपके अनुसार ही मेरे भाग्य की निशानी है, लेकिन मेरे अनुसार ही मेरी मुसीबत की निशानी है। क्योंकि जिन बच्चों को, जो बच्चे सूरदास हैं, उनको मैं जिस रंग के कपड़े पहनाती हूँ पहन लेते हैं, जो खाना खिलाती हूँ खा लेते हैं, जहाँ बिठाती हूँ बैठ जाते हैं। पर इसको तो आंख में, तो पूरे दिन भर बाहर घूमता रहता है। ये तो अपनी चॉइस पर चलता है, मेरे को ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, आज मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो मैं मेरा पति, 3 बच्चे, इनकी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई, लेकिन ये चूंकि बाहर की ओर भागता रहता है तो इसके साथ में हम लोग नहीं निभा पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला क्या करना चाहिए? बोला एक काम करो कि इसकी भी दोनों आंखें निकाल दो, जैसे हम 5 लोग सूरदास हैं ऐसे ये छठा भी सूरदास हो। डॉक्टर ने बोला कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा काम आंख देना है, मेरा काम किसी की आंख लेना नहीं। तो दुनिया में भी सब ऐसे ही भेड़ चाल चल रहा है। अगर पूरी दुनिया के बीच में जो मुंह में फंस रहे हैं, माया में फंसे हैं, दुनियादारी में फंसे हैं, उनके बीच में अगर कोई ऐसा निकलता है जो गुरुवान बनने के लिए आगे बढ़ता है, गुरु के कार्य के लिए निकलता है, गुरु में ममता रखता है, भाव रखता है, आगे निकलता है। अव्वल तो ऐसा भाव पैदा ही बहुत कम किसी में होता है, बहुत कम, रेयरली। जन्म जन्मों की जब अंत होती है तब मुझसे मिलने की प्रेरणा ये अर्जुन किसी को प्राप्त होती, तब मिलती है, नहीं तो ऐसे नहीं मिलती। तो जब इस तरीके से अर्जुन के पास में भी ऐसा भाव भी ऐसा बताए, लेकिन जब भगवान ऐसा उसके सामने प्रकट होते हैं तो अर्जुन सारी माया को छोड़कर भगवान के साथ में बैठ जाता है और उस पर पीछे नहीं देखता है।
पर दुनिया में जिनके पास में पूरी माया है, वो किसी के जन्मों जन्मों के अंत होने पर जब उनका मन प्रभु में लगता भी है, तो भी वो उसके सामने ऐसी माया बिखेर देते, ऐसी बातें कर लेते हैं। और अव्वल तो उनका अपना मन कच्चा है, जो माया में गिरते हैं उनका अपना मन कच्चा है। जिसका मन पक्का होगा उसको कोई भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए कील भी पक्की चाहिए, हथौड़ा भी पक्का चाहिए, और जो तस्वीर उसके ऊपर टांगनी है वो भी पक्की चाहिए ना। ये ट्रायंगल का ज्ञान है, एक तरफा नहीं। कील पक्की होनी चाहिए, यानी जो इस रास्ते पर चल रहा है उसको पक्का होना चाहिए। फिर जो संसार में उसकी परीक्षाएं ले रहा है, वो भी कितनी भी उसकी परीक्षाएं ले, लेकिन कील अपनी जगह से टस से मस नहीं होनी चाहिए। अगर कील टूट गई तो बड़ा मुश्किल है। और जीवन की मुसीबतें उसके लिए थोड़े ही, मुश्किलातें आती हैं, उन मुश्किलातों के बीच में वो कैसे निकले, भंवर से कैसे निकल जाए। अगर वो थोड़ा क्या करके टूट गया या थोड़ा ही टूट गया तो भी काम मुश्किल है, या जो तस्वीर लगानी थी वही नीचे गिर पड़ी तो भी काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस ट्रायंगल को अगर तुम लेकर के चलोगे कि कील भी पक्की, यानी तुम भी पक्की बनो, तुम्हें सुनाने वाला गुरु वो भी पक्का हो, और ज्ञान भी अपना पक्का हो। जब तीनों पर तुम्हारा अहम विश्वास आ जाता है, पूरा ज्ञान आ जाता है, पूरा उसके ऊपर पुख्तगी आ जाती है, तो मन फिर इधर उधर कहीं भी भटकता नहीं तो भगवान ने कहा, अगर तुम इधर से छूटोगे तो तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे। क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति ने सच को पी लिया, अमृत को पी लिया, तो अमृत छाड़ काहे विष खाए। अमृत को छोड़कर वो विष थोड़ी पिएगा, मूर्ख थोड़ी। जब उसे पता लग जाता है, जैसे जो बच्चा था गरीब था, तो माँ को आकर के बोलता था कि माँ, मेरे सारे मित्र बताते हैं कि वो रात में दूध पी करके सोते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि दूध क्या होता है। इतनी गरीब थी कि दूध भी उसको पीने के लिए नहीं दे पाती थी। तो एक दिन उसने क्या किया कि आटे को घोला और घोल कर छान करके उसको वो बना करके दिया, और उसमें चीनी मिला दी। बोला, बेटा ये तेरा दूध। और रोज आना बेटा वही दूध पी करके सो जाता था। सुबह बखान करता था, मम्मी दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत ताकत मिलती है, बहुत मेरी मेमोरी शार्प होगी। एक दिन वो अपने मित्र के घर गया स्टडीज करने के लिए। बच्चे आपस में साथ में बैठ के स्टडीज करते हैं। आपको भी याद होगा कि जब हम लोग अकेले पढ़ते थे तो जल्दी याद नहीं होता था। जब दो लोग मिल करके पढ़ते थे, आपस में क्वेश्चनिंग करते जाते थे, तो वो चीज जल्दी मेमोरी के अंदर में बैठ जाती थी। पुरानी बात भी याद आ जाती थी, पुराने लेसन की भी मेमोरी में। तो अपने मित्र के घर गया, तो मित्र की माँ ने दूध का गिलास बनाया, और दूध का गिलास बहुत स्वादिष्ट बनाया। उसमें इलायची, बादाम, बीज भी, उसने पिस्ता डाल करके उसने दिया, दोनों बच्चों को दिया। आज इसने दूध पिया। जब दूध पी लिया तो अंदर में सोचता है कि फिर वो क्या था जो माँ मुझे पिलाती थी, अगर ये दूध है तो वो क्या था। इसने छिप करके किचन में, जब इसका दूध पीने का टाइम आया, छिप करके किचन में देखा कि माँ क्या कर रही है, कैसे बना रही। तो उसने देखा कि माँ ने आटे का घोल बनाया है, घोल बना करके उसको छन्नी से छान कर चीनी मिलाकर मेरे को ये रोज देती। तो आज जब माँ ने उसके सामने दूध का गिलास रखा, तो बेटा बोलता है, मम्मी मेरे को दूध नहीं चाहिए, बस मैंने चख लिया कि दूध क्या है, अब मैं ये नहीं पी सकता, चाहिए ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं। वो जानता था कि गरीबी बहुत है, समझदारी से उसने काम किया, लेकिन साथ में सच्चाई भी उजागर कर दी कि मैंने जान लिया कि सच्चा जाता है कि सच्चाई क्या है। तो फिर उसके बाद में वो कभी भी झूठ की तरफ जाएगा ही नहीं। और जो अभी परख रहा है ये भी ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो परखते परखते जीवन पूरी निकल गई और निकल जाएगी, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए गुरु के संग जो डोर लागी, क्योंकि ये संसार ऐसा है जिसके लिए कबीर ने बोला कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। दो पाट के बीच में कौन है? दो पाट धरती और आकाशी दो है। इसके बीच में मनुष्य के ऊपर कितने दुख, सुख, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, मुसीबतें सब उसके ऊपर आती हैं। जन्म मरण ये दो पार्ट हैं। जन्म हुआ तो मरण का डर है, स्वास्थ्य है तो बीमारी का डर है, अमीरी है तो उसमें गरीबी का डर है। ये डर है, दोनों उसके पार्ट हैं। उसके बीच में मनुष्य पिसता चला जाता है, दो पार्टन के बीच में साबित रहा न कोई।
लेकिन जब कमाल जो कबीर का बेटा है, कहते रहे कि कमाल जो कबीर का पुत्र था, कबीर का बेटा था, वो कबीर से भी ऊंचा था। और वो इतना ऊंचा था कि उसने अपना अस्तित्व मिटा दिया था। और वो जो भी लिखता पढ़ता था बाद में भी, कबीर के शरीर के होने पर भी और न होने पर भी, वो कबीर के नाम से ही लिखता था। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि कमाल कह रहा है, भाई कहे तो कबीर सुनो भाई साधो। तो कभी उसने ये नहीं बोला कि कहे तो कमाल सुनो भाई साधो। उसने कबीर ही कहा। अपने को बिल्कुल पिता को गुरु मान करके अपने को बिल्कुल उसमें मर्ज कर दिया। हमेशा कबीर का ही नाम लेता था। तो आगे चल करके इसी दोहे का उत्तर जो कबीर कहता है कि कबीर दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। तो जो कमाल बैठा था उनके बगल में उनका बेटा, उसको हंसी आ। तो किसी ने पूछा क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? बोला चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए। ठठाए माने हा करके हंसना, जैसे नहीं किसी का एक मजाक उड़ाना या बड़ी तेजी से हंसना। दिया कमाल ठठाए, कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं। समझा? दो पाटन के बीच में तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन जो दो पाटन के बीच में से अलग होकर कील के संग जुड़ गया उसको काल भी न खाए। क्योंकि चक्की में जो दाने कील के संग लग जाते हैं उसको दोनों पार्ट मिलकर के भी नहीं पीस पाते। क्यों? क्योंकि उसने कील की शरण ली। वह शरण का बड़ा महत्व है, संसार की, शरीर की या परमात्मा की, गुरु की। ये शरण का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि दुर्योधन ने भगवान की सेना ली। उसने कितनों की शरण पकड़ी, कर्ण की, द्रोणाचार्य की, भीम की, सभी राजाओं की जो ताकतवर थे। लेकिन अर्जुन ने किसकी शरण पकड़ी? केवल माधव, केवल माधव। तो माधव एक बार उससे पूछते भी हैं कि अर्जुन तू तो बड़े घाटे का सौदा कराए, सारा घाटे का सौदा कर दिया। बोला सारी दुनिया को मैं अपनी सेना बांट आया दुर्योधन को, और तेरे पास मैं निहत्था कृषि खड़ा हूं, ऐसा तुमने क्यों किया? बोला भगवान तुमने माखन तो दुनिया में बांट दिया, ठीक है, लेकिन माखन चोर तो मेरा है, माखन चोर मेरा है। तुमने सारी अपनी माया दुनिया में बांट दी, लेकिन मेरे लिए केवल एक तू है, तो तेरे होने से ही सब कुछ है। तो जो सत्संग में आकर के गुरु को ऐसा महत्व देता है जीवन में कि गुरु तू है तो जीवन है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन उसके शरीर को नहीं पकड़ना है, जो वो कहता है बात उसको पकड़ना है। जब तुम उसकी बात को पकड़ोगे तो शरीरों के पीछे रोना धोना चीखना चिल्लाना, मरना परेशान होना, ये किया वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, मैंने भी तो बहुत प्रेम किया, मैंने ये जिंदगी दी, शरीर इसको नहीं पकड़ना। क्योंकि गुरु है वाणी और वाणी है गुरु। तो गुरु की वाणी को पकड़ना, ये गीता भगवान ने तुम्हें आज के जो वाणी चली थी इसको हम अमृत वचन कहते हैं। जब गीता भगवान की वाणी चलती है, दादा भगवान की जो भी कैसेट में चलता है, वो हम सबके लिए आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी से ही पूरा सत्संग जुड़ा हुआ है। आज भी जितना सत्संग है ये भला हो उन लोगों का जिन्होंने कैसेट से भरी। उस समय कैसेटें भरना एक आम बात नहीं था, बहुत मुश्किल काम। टेप रिकॉर्डर ही विरले किसी के पास होते थे, विरले। और कैसेटें इतनी महंगी मिलती थी, 75 रुपए 80 रुपए। आज तुम चले जाओ मार्केट में, टी सीरीज के टके पैसे की। अब आजकल तो एक तो कैसेट का जमाना ही नहीं है, पेन ड्राइव आ गया। कैसेट के बाद में पहले तुम्हारे आए सीडी बने, डीवीडी बने, उसके बाद में अब पेन ड्राइव का सीधा जमाना आ गया। पर तभी कैसेटें इतनी महंगी होती थी, पैसा भी कम होता था, लोग ओरिजिनली भरवाते थे कि सोनी की चाहिए, डीडी के की चाहिए। कितना भी अपने खर्चे कम करके भी गुरु की वाणी जरूर रखते थे। घर में टेप रिकॉर्ड नहीं होता था, पर गुरु की वाणी रखते थे कि कभी न कभी तो टेप रिकॉर्ड लेंगे। इसलिए हमारे पुराने सत्संगियों के पास में ढेर खजाना भरा पड़ा, ढेर उनके पास में वाणियां। और यदि ये वाणियां हम लोगों के पास में न होती तो हम लोग के पास में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक लेटर्स और दूसरा टेप रिकॉर्ड, कैसेट्स। ये लेटर्स और कैसेट्स के आधार पर जो हमारा सत्संग खड़ा है, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ तक चला। एक दिन किसी ने बताया, बोला कि बॉम्बे में दादाजी जहाँ पे रहते थे, जिस जगह पर, एक बार हम भी वहां पर गए थे, वो स्थान एक बार हम भी देखा, हमने भी देखा दादा भगवान का शरीर शांत होने के बाद, और बल्कि गीता भगवान का भी शरीर शांत होने के बाद।
एक बार वहां पर गए थे, तो उस बिल्डिंग का नाम था शरणागति, और इतना छोटा कमरा होता था भगवान जी के बैठने का, वहां पर मात्र 10 लोग बैठ सकते थे एट ए टाइम, एट ए टाइम। बाकी कोई किचन में, कोई सीढ़ी में, कोई दूसरे कमरे में, कोई लॉबी में, इस तरह। उस शरणागति की बिल्डिंग से जहां पर 10 लोग बैठ सकते थे एक कमरे में, आज उस 10 लोगों के बैठने से पूरे विश्व में ज्ञान कैसे चले? कभी सोच सकते हो? दिमाग लगा सकते हो? है दिमाग? अगर इतना दिमाग है तो सोचो कि इतनी छोटी जगह से जो बड़े दादा भगवान ने कार्य शुरू किया, ये पूरे विश्व तक कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? उन 10 लोगों ने माउथ टू माउथ, और फिर जिसकी जीवन बनी, उसके जीवन को देखकर दूसरों की बनी। आप कहाँ जाते हैं? जो दुख से ऊपर उठा, उससे पूछा तुम दुख से कैसे ऊपर उठे? ये सब चीजें देखते करते देखते करते देखते करते कैसे लोग अपना आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज कोई भी जगह लेते हैं, कहीं भी पंडाल, कल भी हम लोग की बात हो रही थी पचमणी के टॉपिक के ऊपर, आज किसी का फोन था, मैंने कहा जितना बड़ा पंडाल बनाओ अगले साल वो कम पड़ता है। 4,000 का पंडाल भी फिर कम पड़ गया, 5,000 का खाना बना फिर कम पड़ गया, 6,000 का बना भी फिर भी कम पड़ रहा है, फिर भी पंडाल कम पड़ रहा है, फिर भी लोग खड़े। तो जितना बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, चुनिंदा लोग आते हैं सब शहरों के, ऐसा नहीं कि सब आते हैं, किसी भी शहर के सब लोगों को अनुमति भी नहीं होती, बहुत टाइट उसमें रखना पड़ता है, इतने लोग आओ, इससे ज्यादा नहीं। फिर भी हर शहर की इतनी इतनी ब्रांचेस हैं, कहीं 10 ब्रांचेस चल रही हैं, कहीं 12-15 भी चल रही हैं। अगर हर एक ब्रांच के 20-25 लोग भी लो, एक सिटी के हर ब्रांच के, तुम्हारे कितने परसेंट होंगे? तभी आप देखो ज्ञान ये कैसे पहुंचा, सत्य कैसे प्रकट हुआ। तो जिसने गुरु को पकड़ा, माखन चोर को पकड़ लिया, तो उसे उसकी सेना की कोई जरूरत नहीं। तो आप भी सिर्फ अपने से पूछना कि आपने भी सत्य को पकड़ा है। अगर सत्य को पकड़ा है तो बाकी सब चीजों से आप दूर रहेंगे। रमण महर्षि के पॉइंट चल रहे थे, हम लोग आगे चल रहे हैं, थोड़े से पॉइंट पढ़ ले रहे हैं। इसमें लास्ट पॉइंट चला था, मैं आत्मा हूं, यह जानने के लिए अत्यंत दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। बात चली थी कि विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। आगे है 20, यह जानो कि सत्य वाणी बुद्धि से परे है। ये कॉमन पॉइंट पहले चल चुका है। अब 21 से 26 तक हम पढ़ रहे हैं। 21 है, जिसमें कर्ता भाव है वही दुखी है। भगवान के न्याय में विश्वास रखो, सुख में भी और दुख में भी अपने ऊपर दुखों को थोपो मत। 22, सतगुरु में पूर्ण निश्चल प्रेम से ही अहंकार विलीन होता है। 23, अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए मन को आत्माकार बना दो। 24, कर्ता भाव को छोड़ने के लिए देखना चाहिए कि कर्ता कौन है। अपने से पूछो तो कर्तापन की भावना खत्म हो जाए। 25, सतगुरु व भ्रम निवृत्त करने में हमारी सहायता करता है कि आत्मा अनुभव नहीं है, उसका प्रेम हमें चुंबक की भांति खींच लेता है। आज का आखिरी 26, जब हम इस भावना को कि हमने अपने को प्राप्त नहीं किया छोड़ देते हैं, तभी अपने को प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। आज का पहला पॉइंट है कि जिसमें कर्ता भाव है वो दुखी है। भगवान के न्याय में विश्वास रखो, सुख में भी और दुख में भी अपने ऊपर दुखों को थोपो मत। जबरदस्ती अपने दुखों को मत थोपो। ट्रबल्स वोंट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे दुनिया में क्या मिला, मुझे तो सुख कभी मिला ही नहीं, मेरी लाइफ के अंदर इतना स्ट्रगल है, तुमने जबरदस्ती अपने आप को इन सब चीजों से जोड़ के रखा है। ये क्यों नहीं सोचते हो कि गॉड इज ओनली जस्ट, परमात्मा केवल न्याय का काम है। और इंसाफ क्या है कि जब मनुष्य अपने एक मनुष्य जन्म में होता है, जब उसके पास में बुद्धि होती है और बुद्धि से कर्म करने का उसमें शक्ति होती है, उसे एक जन्म में इतने घोर कर्म करता है, इतने घोर कर्म करता है, इतने पाप कर्म करता है। भागवत में लिखा पड़ा है कि अगर भगवान मनुष्य के एक एक कर्म का फल उसको देने लगे तो शायद उसको पीने का पानी भी नसीब नहीं, क्योंकि कितने कर्म उससे बन जाते हैं। क्या ज्ञान सुनने के बाद कर्म नहीं बनते? अभी भी बहुत बनते हैं। फर्क केवल किस चीज का है? सेंटर का। पहले घर में थे, घर वालों से कर्म बनते थे, अब सेंटर तुम्हारा बड़ा हो गया, तुम्हारे गुरु भाइयों से ऐसे उससे कर्म बनते हैं। इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा करता है, ये वैसा करता है। हर जगह पर मैं सबसे ऊपर होना चाहिए, मैं यानी मुझे मुझे ये पता, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा।
मैं करके जो कर्ता भाव में चले तो मिटे कब? जब तुम अपने को मिटाने वाली भाव पर लेकर के आते हो कि मैं बिल्कुल तेरा मिट गया, तो वो स्थिति कौन सी होती है? तू करता तू बया और मुझ में रही न मन। लेकिन आपा चीना मिट गया तब जित देखा तू। आपा यानी अपने आपे का अहंकार का चीना, चीना माने चिन्ह, जब चिन्ह फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है चिन्ह, तब जाकर के जित देखा तू। आपा चीना मिट गया तब जित देखा तू। अब आपा चीना कैसे मिटे? ये गुरु के प्रेम में मिटता है। तो कर्ता भाव को मिटाएं, कभी भी न्याय अन्याय सुख दुख, भगवान ने मेरे को क्यों दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। मुझे याद आता है कि ग्लैमर में एक व्यक्ति आया था, किसी शहर का था, याद नहीं है, बहुत मतलब जितने दिन भी थे वहां पर, प्रतिदिन उस व्यक्ति का आना था और प्रतिदिन उसका एक ही क्वेश्चन कि माँ बाप बच्चों के साथ में इंसाफ करते हैं, तो मेरे साथ में मेरी माँ ने इंसाफ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो उसकी माँ ने क्या किया था कि जैसे तो प्रॉपर्टी का डिवीजन किया था, माँ और बाप भी तो थोड़े अपने अपने स्वभाव के तो होते ही। उसकी माँ ने क्या किया था कि प्रॉपर्टी को बड़े बेटे के नाम पर रखा था, ज्यादा प्रॉपर्टी को, जिसमें साथ में रहती थी, बड़े बेटे के नाम पे किया। छोटे बेटे को दिया था पर कुछ हिसाब से कम था, उसके हिसाब से कम था। तो माँ बाप कैसे होते? माँ बाप तो भगवान होते हैं, बाप तो भगवान होते हैं। तो जब माँ बाप भगवान होते हैं तो फिर क्यों ऐसा उन्होंने बेइंसाफी की? आखिर एक दिन दादाजी ने बोला, किसने कहा कि माँ बाप भगवान होते हैं? कौन कहता है? कौन सी किताब में लिखा पड़ा है? शास्त्र लेकर के हो। माता पिता देवो तुल्य भव, देवो तुल्य भव, वो देवता है, वो देते हैं, सब देते हैं। माँ क्या नहीं देती है? माँ काया देती है, पिता छाया देता है, दोनों देने वाले हैं। लेकिन कम या ज्यादा ये तो तकदीर का फेर है ना, जिसका जितना हिसाब किताब है उसको उतना ही मिलता है। तो माँ बाप क्या इंसाफ करेंगे? इंसाफ तो परमात्मा ही करता है, वो इंसाफ का धनी है। तो उससे जो कुछ भी बन आवे तो कर गुजरान सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, कर गुजरान सबूरी में। श्रद्धा और सबूरी ये दो जीवन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें। सब्र में रहो, जो परमात्मा ने दिया अच्छा है। तो कर्म कितने बन जाते हैं एक मनुष्य जन्म के अंदर, किसी को देख करके कि ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, किसी की संपत्ति को देखकर जल जाना, किसी के मकान को देखकर, किसी की बहू को देखकर, किसी को देख करके कि भगवान तुम इससे पहुंचना, मैं तो उससे नहीं पहुंच पाऊंगा, ये तो मेरे से ताकतवर है, मैं इसको कुछ नहीं कह पाऊंगा, ये तो मिनिस्ट्री की पोस्ट पर है। लेकिन भगवान बैठा है, भगवान बैठा है, वो करेगा, वो करेगा। तो जब वो करेगा तो तुम इसके बाद कहने की जरूरत क्या है? तो जब तुम सोचते भी नहीं, कहते भी नहीं हो, भगवान के देते हो, तो भगवान अपने आप ही सब करता है। तो गॉड इज ओनली जस्ट, वो इंसाफ का धनी। किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, किसी के साथ कुछ करता है, जो भी करता है वो उसका इंसाफ, उसका उस समय का लिखा हुआ पड़ा। एक स्टोरी बताते हैं, बड़ी लंबी स्टोरी है, अगर वो चलेगी तो बाकी के पॉइंट्स छूट भी ऐसे आती है कि काल देवता ने देवदूत को नीचे भेजा धरती पर। एक स्त्री का टाइम पूरा हो चुका था, बोला तुम इस स्त्री को लेकर के, उसका वक्त पूरा हो गया। तो काल देवता जिस वक्त उस स्त्री के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत गरीबी का घर है और उस स्त्री ने अभी अभी एक छोटी सी कन्या को जन्म दिया। बिल्कुल उसी समय जैसे ही वो उसके कमरे में गया तो वो मृत्यु का दूत क्या देखता है कि सामने एक पुरुष की तस्वीर टंगी है और उसके ऊपर माला लगी है, नौजवान था वो। तो वो समझ गया कि इसका मतलब इसका पति नहीं, कुछ टाइम हुआ होगा उसको गुजरेगा। और सामने से देखा कि दो लड़कियां छोटी छोटी इधर उधर घूम रही हैं और ये छोटी सी बच्ची इसके बगल में, यानी जिसकी तीन बेटियां और तीनों छोटी हैं। घर के अंदर पूरा काल देवता घूम आया, न कोई सास, न कोई ससुर, न कोई चाचा, न कोई चाची। बोला यदि मैं इस स्त्री को लेके जाता हूं तो इन तीन कन्याओं को पालेगा कौन, पालेगा कौन? मौत का दूत वापस आ गया। जब मौत का दूत वापस आ गया तो भगवान जो काल है वो कभी भी ना नहीं सुनता है, कभी ना नहीं सुनता है, काल का ही काम। तो जिस वक्त वो ऊपर गया तो उसने बताया कि ये काम मैं नहीं कर सका,
आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पहले उन 3 बच्चों का बंदोबस्त करो, फिर उसको मंगाओ ऊपर। ये बोला ये तो काम मेरा है ना, ये काम तो विष्णु का है ना, पालना का काम वो करता है। पर तुमने विष्णु की आज्ञा जो काल देवता के रूप में आई, तुमने उसका अनादर किया, इसीलिए अब तुमको श्राप है कि तुम दूत न बन करके, देवदूत या कालदूत या यमदूत न बनकर तुम नीचे धरती पर जाओ और धरती पर साधारण मनुष्यों की तरह रहो। और जब तक तुम 3 बार खुल करके हंसोगे नहीं, तब तक तुम्हारा ये श्राप टूटेगा नहीं। उसके बाद तुम ऊपर तब आओगे देवदूतों की श्रेणियों में, तब तुम सम्मिलित होगे जब तुम 3 बार दिल से खुल करके हंसोगे। उसको नीचे धरती पर भेज दिया गया। अब बेचारा धरती पर आ गया, फेंक दिया गया धरती पर। अपनी पूरी जो भी थी बिरादरी, उन सबसे बिछड़ कर, देवदूतों के सुख होते हैं, कई चीजें होती हैं जो दुनिया से उनको अलग मिली हुई होती हैं, उन सब चीजों से बिछड़ कर अब ये साधारण जिंदगी बिल्कुल रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर गुजार रहा है, दुनिया की भीड़ के भीतर में देख रहा है। और उसने आखिर एक दिन किसी को बोला, कोई व्यक्ति जा रहा था सामान लेकर के, उसके पास जो वृद्ध आदमी था, बहुत सामान था, बोला एक काम करो कि अपना सामान आप मुझे दे दो, मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। उसको भी जरूरत थी ऐसे नौजवान की जो उसका सामान उठाए। उसने उसका सामान उठाया, अपने सिर पर रखा और सामान को सिर पर रख करके उसके साथ साथ में चल गया। तो इतनी वो तेजी से चल रहा था कि वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर कितनी ताकत है, और मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है, मैं इससे बात करता हूँ कि क्या ये मेरे घर में रहकर काम कर सकेगा। इसने जैसे ही उसका सामान उतारा तो सामने के व्यक्ति ने उसको दिहाड़ी देने के बाद पूछा, बोला क्या तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो? बोला हाँ कर सकता हूँ, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं तो काम करने के लिए धरती पर हूँ। बोला अच्छा तो कल से लेकर के तुम सवेरे से काम पर आ जाओ। तो जब ये व्यक्ति से अभी बात कर ही रहा था, तो जो उसकी स्त्री थी वो अंदर से चिल्लाई, बोला कि खुद तो कुछ कमा नहीं पाता, ये दूसरे को क्या रखेगा काम पर, कमाई अब ठंडी भी नहीं, देला भी नहीं, ये दूसरे को क्या देगा। तो सामने जो देवदूत था, लेकिन अब मनुष्य के रूप में था, बड़ी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी अटपटी थी कि सामने का व्यक्ति भी घबरा गया, ये क्यों हंसा, क्यों? मेरी पत्नी अगर कह रही तो अपने तरीके से, पत्नियां वो तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं, उनका काम ही बोलना है, स्त्रियों का तो काम ही बोलना है, लेकिन ये ऐसे क्यों हंसा? उसने उसकी तरफ देखा लेकिन उससे पूछा कुछ नहीं। अब कल से निर्धारित समय पर वो काम पर आ गया और उसका काम था चमड़े की जूतियां बनाने का। तो ये जिस वक्त में जूतियां बनाता था, तो जूतियां बनाने का काम जब इसने शुरू किया तो उसने इतनी अच्छी जूतियां बनाता था, इतनी फास्ट बनाता था और इतनी जल्दी काम करता था कि मालिक हैरान रहता था। मतलब इसको मैं जितनी भी तनख्वाह दूं कम है, ऐसा व्यक्ति तो दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। वो उससे एक दिन पूछता है, तुमने एक दिन में इतनी जूतियां बना ली, तुम आदमी हो या कोई देवता हो? अब ये सुनकर फिर वो इतनी जोर से भयंकर तरीके से हंसा जैसे वो पहली बार हंसा। फिर ये शक पका गया, कारण भी नहीं पूछ पाया कि तुम्हारे हंसने का कारण क्या है, या तुम्हारी हंसी मेरे को डराती है, इस हंसी का रीजन क्या है? ये 2 बार बड़ी तेजी से हंस चुका। अब ये इसके यहाँ काम करने लगा, जूतियां इसकी बहुत बिकती थी, इतना इसकी जूतियों का नाम होता गया देश में विदेश में कि रशिया से एक दिन एक व्यक्ति आया, उस वो जूते की नाप लेकर के आया था। उसने बोला कि मैं रूस के राजा का सिपाही हूँ, हमारे राजा के लिए इस चमड़े से जूती बननी है। विशेष चमड़ा था कोई, वो बना करके भेजा था। बोला कीम खाप लगा करके इसकी जूती बननी है, लेकिन ये तुम याद रखना कि इस जूती में तुम इतना ध्यान रखना कि ये चप्पल के तरीके से बनी है, यानी आगे से खुली होगी। तो उसने उससे पूछा कि आगे से खुली होगी ऐसा क्यों? बोला बस मैं कह रहा हूँ ना, मेरे रूस का कानून है कि जितने भी महान लोग हैं वो सब आगे से खुली जूतियां ही पहनते हैं। तुम कभी पुरानी फिल्में वगैरह भी देखोगे तो उसमें तुम उसी प्रकार की जूतियां तुम देखोगे, जिसमें छेद होते थे, जिसमें हवा भी जाती थी, और उस चमड़े की जूतियों को, बड़े बड़े जूते होते थे, बड़े शानदार होते थे, उनको जूतियां ही कहेंगे, चप्पल भी नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन जिस वक्त में ये बैठा देवदूत बनाने के लिए, उसका बहुत ही कीमती मखमल का चमड़ा, और वो मखमल की तरह का चमड़ा उसको कीम खाप से उसने सजाया, उसकी बंद होगी। तो जब आगे से उधर से बंद हो गई, से इसका जो मालिक था उसने इसको खूब मारा,
पहली बार मारा। बोला तुम्हें पता है राजा की कपड़ा था, ये पता नहीं कहाँ से वो लेकर के आया था चमड़ा, पता नहीं कौन सी जगह से लेकर के आया था, और तुमने ऐसा किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, तुम इस तरीके से ये जो तुमने कार्य किया वो सही नहीं। तो आखिरकार जब उसने बोला कि ये सही नहीं कह रहा तो क्या करना चाहिए। मेरी आवाज शायद सब तक नहीं आ रही है पुलकित? तो मार पड़ी तो ये और भी जोर से हंसने लगा। अब इसकी हंसी जब इसने तीसरी बार वैसी ही सुनी तो ये एकदम से घबरा गया, और जैसे ही वो हंसा तो उसके अपने कपड़े जो थे वो बिल्कुल बदल गए, वो देवदूत की तरह दिखाई देने लगा। बोला अब मैं चला। बोला कहाँ चले? पहले मेरी 3 बातों का जवाब दे के तब तुम जाना कि तुम क्यों इस तरीके से हंसे, 3 बार क्यों हंसे। पहली बार जब मेरी पत्नी, वो अब समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं था, ये देवदूत था कोई मेरे पास में, जिसके हाथ जब चलते थे मशीन की तरह तो मैं देख के हैरान होता था कि कोई इंसान ऐसे काम नहीं कर सकता है, इतनी सफाई से काम नहीं कर सकता है, और जिसकी कार्य के चर्चे कितनी दूर दूर तक फैलते चले गए थे। तो ये कैसे इतने इतने काम किए, ये मनुष्य तो नहीं हो सकता, ये तो वो पहचान ही गया था। लेकिन उससे पूछा कि देवदूत भाई तुम अगर जा रहे हो तो बेशक जाओ, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि मैंने तुम्हारी 3 बार भयंकर हंसी सुनी, ये 3 बार तुम्हारी भयंकर हंसी, वैसे तो मुस्कुराना भी तेरे लिए मुश्किल होता था, तू मुस्कुराता भी नहीं था, पर जब हंसा तू 3 बार तो ऐसे हंसा कि मैं डर सा गया। वो उसका मतलब क्या था? मतलब सच बताऊं तो मेरे से एक अपराध हुआ कि मुझे दूतों ने, यमदूतों ने धरती पर एक स्त्री को ऐसा ला करके रखा था कि एक स्त्री को ला करके जब रखा था कि इस स्त्री को तुम ऐसा लेकर के आओ, तो मैं उस स्त्री को लेकर के नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी 3 बेटियां थी, मैंने बहस करी और बहस करने में मैं हार गया। तो अंत में उन्होंने मिल करके, यमराज ने विष्णु भगवान से बात करके मुझको नीचे धरती पर साधारण इंसान के रूप में भेज दिया, और कह दिया जब तक तुम दिल खोलकर 3 बार नहीं हंसोगे तब तक तुम ऊपर नहीं होगे। और मेरी हंसी भी मुझसे छीन ली। मैं दिल खोलकर केवल तब हंस पाया जब मेरा अपना मन किया। तो आप ये सुनना चाहते हो कि मैं पहली बार क्यों हंसा? तो बताया कि पहली बार मैं क्यों हंसा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर में आया था तुम्हारा कार्य करने के लिए, तो तुम्हारी स्त्री कह रही थी कि खुद तो कमा नहीं पाता निखट्टू, दूसरे को पैसा कहाँ से देगा। तो मुझे इसलिए हंसी आई कि इसके घर में देवदूत आया है और ये स्त्री पहचान नहीं पा रही। मुझे उसकी बुद्धि के ऊपर हंसी आ गई। और दूसरी बार मैं तब हंसा जब ये तुमने जूतियां मैंने तैयार करी और तुमने मुझको मारा, तो मुझे उसके ऊपर हंसी आ गई। और तीसरी बार की भी कहानी उसके आगे चलती है कि जब वो उसके आगे भी कुछ टाइम तक वो कार्य करता रहा, मार खा के भी, अचानक उसके पास में 3 ऐसे बहुत खूबसूरत युवतियां आती हैं और वो बहुत कीमती कीमती सैंडल्स उससे लेती हैं, जिन सैंडल्स का जो रेट था वो कितना कम था, लेकिन वो डॉलर्स में उसके ऊपर इतना महंगा बेचकर अपने मालिक को पैसा देता है। तो हैरान कि ये 3 स्त्रियां जो राजकुमारी सी लग रही हैं, इसके पास से लेकर के गई, अगला ऑर्डर भी देके गई। तो उनको देख करके उसने उनसे पूछा, ये जो देवदूत इंसानी रूप में है, तो उसने उनसे पूछा, बोला कि आप तीनों एक सी बहनें दिखती हैं, लेकिन आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? बोला कि हम तीनों बहनें सी दिखती हैं, हम हैं एक रानी की संतान, लेकिन उसकी संतान नहीं, हम उसकी गोद ली हुई संतान। बोला मतलब उसने तीनों को गोद लिया? बोला हाँ, हम अपनी एक माँ के तीनों बच्चे थे। मेरे पिताजी का पहले ही स्वर्गवास हो गया था, मेरी माँ का भी स्वर्गवास हो गया। तो रानी की पालकी वहां से गुजर रही थी, उसने जब बहुत भीड़ में देखा कि एक स्त्री इतनी छोटी उम्र में लोग लेके जा रहे हैं और पीछे पड़ोसी लोग रो रहे हैं, तो उसने बोला कि घर के लोग रोए तो समझ में आता है, पड़ोसी क्यों रो रहे हैं? बोला कि वो सब इस 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, ये 3 लड़कियों को कौन पालेगा। तो रानी ने पालकी से संदेश भेजा, इन तीनों बेटियों को मेरे महल में भिजवाओ, मुझे कोई संतान नहीं है, उनको मैं पालूंगी। अब हम सब राजकुमारियों की तरह से रहते हैं, हमारी रानी माँ है, वो हमें पालती पोसती है, हमारी इस इच्छा को पूरा करती है। तो उसने उससे पूछा कि तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ का? तो उसने अपनी जन्म स्थान की लोकेशन बताई, क्योंकि बड़ी वाली बेटी समझदार थी, उसको कुछ कुछ याद था। उसने जन्म स्थान की अपनी लोकेशन बताई। तो जैसे ही उसने अपनी लोकेशन बताई तो इसको याद आ गया कि उस जगह पर तो मैं गया था। अब इसको बहुत जोर की हंसी आ गई। तब उससे पूछता है कि तुम आज फिर हंस दिए?
ये बताओ तुम क्यों हंस रही? तीसरी हंसी का कारण क्या है? बोला तीसरी हंसी का कारण ये है कि भगवान ने तो पहले ही इनको रानी के घर में पालना पोसना था। अगर ये एक गरीब विधवा के घर रहती तो शायद इनको खाने का पूरा अनाज भी नहीं मिलता। तो उसने तो इंसाफ किया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया, मुझे अपनी मूर्खता पर हंसी आ गई। अब मेरा वक्त हो गया, अब मुझे ऊपर आकाश की ओर जाना। तो अब आप ये सोचो कि मनुष्य क्या इतनी मूर्खताएं नहीं करता है? ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका जीवन कैसे चलेगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। जब तुम कहते हो कि पालनहर्ता वही है, जब तुम भगवान गणेश का नाम लेते हो, विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता वही है, पालनहर्ता वही है। तो जो तुमने आरतियां की उसमें तो उसको पालन करता बोल दिया, लेकिन जब पालने का टाइम आता है तो मैं पालता हूँ, मैं करता हूँ। तो इसीलिए अपनी समझ को डेवलप करें। आज का 22 नंबर पॉइंट है, सतगुरु में पूर्ण निश्चल प्रेम ही अहंकार को खत्म करता है। लेकिन पूर्ण के साथ में निश्चल लगाया है। निश्चल यानी प्योर, पाइस, शुद्ध प्रेम। शुद्ध वो जिसमें अशुद्धता ना आती हो, और शुद्ध से भी आगे एक शब्द आता है पवित्र। शुद्ध तो गंगा जल नहीं है, लेकिन शुद्ध तो दूध भी है, लेकिन वो पवित्र नहीं। क्योंकि पवित्र नहीं है, क्यों? उसका कारण क्या कि शुद्ध चीज कभी भी अशुद्ध हो सकती है। यानी दूध अगर दही का संग करे बदल जाएगा, अगर नींबू का संग करे तो फट जाएगा, अगर नमक का संग करे तो फट जाएगा, अगर 4-5 दिन तक रखा रहे तो स्मेल आ जाएगी। तो दूध शुद्ध है लेकिन पवित्र नहीं। लेकिन गंगा जल शुद्ध भी है और पवित्र भी है। उसको तुम कितने ही टाइम तक एक शीशी में रखो, बॉटल में ला करके, वो कितने सालों तक रहने के बाद भी गंगा जल ही रहता है, उसमें कोई मेल नहीं आती। तो जो गुरु से प्रेम हमारा होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, प्योर एंड पाइस होली। इतना पवित्र प्रेम गुरु से होना चाहिए कि उस पवित्रता के ऊपर कभी कोई काला दाग नहीं लगे। हमेशा तुम अपने प्रेम के ऊपर इतना नाज कर सको कि मेरा प्रेम इतना शुद्ध, इतना पवित्र है कि मैंने गुरु को भी कभी शरीक करके नहीं देखा। वो पवित्रता जीवन में आनी चाहिए। अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए मन को आत्माकार बनाते। मन ही जब आत्मा हो गया तो उसके बाद में कौन दुखी करेगा, कौन सुखी करेगा? दुखी सुखी करने वाला कौन है? मन। जब मन की दोस्ती आत्मा से हो गई, वो आत्माकार हो गया एकदम, अब दुख सुख देने वाला मन वो बचा ही नहीं। कर्ता भाव को छोड़ने के लिए देखना चाहिए कि कर्ता कौन है। यहाँ पर रमन महर्षि की एक बात आपको बता रहे हैं कि सोक्रेटिस की तरह रमन महर्षि एक ऐसे संत होके गए हैं जो प्रश्न देते थे, उत्तर नहीं देते। सोक्रेटिस, सुकरात का भी एक यही पैटर्न था। ही वॉज अ वेरी गुड फिलोसोफर ऑफ यूनान, ग्रीक का एक बहुत ही बड़ा वो दार्शनिक होके गया है। उसने सत्य के ऊपर शोध किया है और उसके शोध का केवल एक ही विषय था, सेल्फ रियलाइजेशन, और उसने उसको प्राप्त भी किया। अंत में लोगों ने उसको जहर का प्याला दिया, क्योंकि उस समय आत्माकार और आत्मिक स्थिति पर रिसर्च करना एक अपराध था, राजनीतिक अपराध था। राजनीतिक अपराध कानून दंड था, तो कानूनी दंड के तहत उसको मृत्यु दी गई, क्योंकि वो नौजवानों को ज्ञान देता था और नौजवान उसका ज्ञान सुने, राजा की बात को न सुनकर उसका ज्ञान सुने, इसलिए उसको मृत्यु दंड दिया गया, जहर का प्याला दिया। सबको ये पता होगी स्टोरी। तो उसी तरीके से रमन महर्षि भी क्वेश्चंस देते थे, आंसर नहीं देते। रमन महर्षि के आश्रम में एक दिन एक व्यक्ति गया, उसने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे कि दुनिया क्यों बनी है, कल्पना क्या है, सपने क्यों आते हैं, बच्चे सत्य है कि नहीं, बहुत कुछ। रमन महर्षि ने उसको शांति से बोला पहले एक हफ्ते तुम सुनो, फिर तुम्हें जो भी प्रश्न हो तुम पूछना, उसका तुम्हें उत्तर दूंगा। तो एक श्रद्धालु ने उठते ही उसको बोला भाई एक हफ्ते तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। मैं भी प्रश्नों का अंबार लेके आया था, लेकिन एक हफ्ते केवल मैं इनके साथ बैठा तो ये प्रश्न देते जाते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। जैसे तुम प्रश्न करते हो कि मैं दुखी क्यों हूं, तो वो खुद ही प्रश्न करता था कि तुम अपने से पूछो, तुम्हारी इच्छा या इनकार। दादा भगवान का भी सत्संग यान बैन उसी के जैसे ही, लेक्चर मेथड उसके बीच में आ गया है, लेकिन लेक्चर मेथड के बीच में भी आप देखो कि कितने सवाल जवाब चलते हैं। कितने शहरों में तो हम देखते हैं सत्संग इस तरह से नहीं होता है जिस तरह इधर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्चर आ जाता है। वहां बकायदा जितने भी सत्संगी बैठे होते हैं वो सब बात करते हैं, 10 बैठे, 15 बैठे, 20 बैठे, जो भी बैठा, अरे पुरानी बात, इधर की बात, उधर की बात, और वो करते करते भी उनको खुशी होती है। उनको लगता है जैसे
हम अपनी बात रख के सुन के हमको जैसे तृप्ति मिल रही है कि हमने अपनी बात करी, हमको अंदर से खुशी मिली। तो जैसे ही तुम अपने से सवाल पूछोगे, जब तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आए कि मैंने इतना काम किया, मैं ही तो करता हूँ, दूसरा कोई थोड़ी करता है, तो तुम जरूर एक बात अपने से उस समय पूछना कि जो तुम कार्य करते हो कर्ता भाव में तुम करते हो, तो कौन करता है, उसके पीछे शक्ति किसकी। गीता भगवान की एक उसमें लेटर में आता है, तुम कहते हो कि मैंने खाना बनाया, खाली तुम्हारे स्टोव में मिट्टी का तेल ना हो, उस समय स्टोव चलते थे, गैस के सिलेंडर तो बाद में आए, अगर तुम्हारे घर में एक माचिस की तीली ना हो, एक माचिस की डिब्बी ना हो और चूल्हा न जले, तो तुम कैसे खाना बनाओगे। तो एक खाना बनाने में कितने साधन चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, आटा चाहिए, घी चाहिए, सब्जी चाहिए, काटने के लिए चाकू चाहिए। अगर महत्वपूर्ण चीजें इसमें से गायब कर दी जाए, तुम खाना बनाओ। कपड़े धोती है मशीन, अहंकार करता है मन, हर काम का अहंकार। तो कर्ता भाव में कर्ता कौन है, ये प्रश्न पूछते ही कर्ता का भाव मिट जाता है। अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो नहीं मिटेगा। हमेशा अपने से पूछो, कर्म करने वाला कौन कौन। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं बहुत थक गया, तो तुम कर्म करते समय कभी नहीं थकते। जब वो काम, घर में शादी हो गई या किसी पेशेंट के साथ में तुम्हें जाना है, जब बहुत कुछ हो गया, तो बाद में जब तुम इत्मीनान से बैठते हो, बहुत थक गया हूँ। जब काम कर रहे थे तब थकावट नहीं थी। शादी में 103 डिग्री बुखार था, प्रोसीन लेके चल रहे थे, थक गए, नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मुझे आराम की जरूरत, मैं ठीक हूँ ना। उस समय एक जोश था, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जैसे ही दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया, बस अब काम निपट गया, अब मैं आराम करूं, अब मेरे को बुखार आ गया है, मेरी तबीयत खराब है, अब उसको फील हो रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। पहले क्यों नहीं फील हुआ? क्योंकि उस समय तुम कर्म में इतने लीन थे कि तुम शरीर से ऊपर थे। अब तुम शरीर से चिपक गए, तो शरीर का दुख तुम्हें लगने लगा। तो कर्ता का भाव क्यों है? क्योंकि हमने कभी अपने से पूछा नहीं है कि करण करावन आपे आप मनुष्य के कुछ नहीं है, और कर्ता के हाथ हजार, तू काहे करने चला। तू कैसे बोलता है कि मैं करूंगा, मैं इस सन में ये करूंगा, मैं उस सन में ये करूंगा, फला सन में ये करूंगा। अभी थर्ड वर्ल्ड वार आ जाए सामने, बिल्कुल सामने खड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं। सारे देशों के बीच में कोल्ड वार तो शुरू हो ही चुका है, सिविल वार भी चल ही रहा है, हर कंट्री के अंदर अंदर सिविल वार चल रहे हैं, कोल्ड वार तो चल ही रहे हैं। अगर ये सिविल वार, वर्ल्ड वार में अगर चेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद में तुम कहाँ जाओगे, कौन बचेगा कौन नहीं। पहले तो कोरोना के पीरियड में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, किसी का पता है क्या? किसी को जानकारी है क्या? अभी तक तो ये वापस जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा, मगरमच्छ की तरह मुंह खोल करके पड़ा है। तो कैसे तुम कहते हो कि मैं करूंगा, मैं इस सन में ये करूंगा, 2 साल बाद 3 साल बाद बेटी की शादी करूंगा, बेटी की शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा। मकान लोगों ने, कितने लोगों ने प्लॉट लिए हैं, कितने लोगों ने प्लॉट पे लोन लेकर के रखा है, और बिल्कुल मीन टाइम पर लॉकडाउन लग गया। अब तुम उन घरों के बारे में सोच सकते हो जिनके पास में पैसा भी बहुत नहीं, उनको 5-6 महीने 8 महीने से कोई अर्निंग भी नहीं, लेकिन उनको उनके चेक चल रहे हैं, और काम करने वाले मजदूर नहीं है जिससे काम किया जाए। यानी वो प्लाट उसके लिए एक बन गया पैसा खाने का साधन, जो पैसा खाता ही दे रहा है। जितने का प्लाट लिया उतना लोन उससे ज्यादा चढ़ गया, और मकान के बनने का कोई नाम नहीं। तो कैसी कैसी विपदाओं के भीतर मनुष्य आता है। तो तुम कर्ता भाव में आते क्यों कि मैं करूंगा, भगवान की मर्जी, सब उसके ऊपर छोड़, उसकी रजा पर छोड़ दिया। आबाद करें बर्बाद करें, उसकी रजा के ऊपर छोड़ के देखो, आबाद करो तो ठीक है, और बर्बाद करो तो ठीक। जब तुम इस तरीके से अपने जीवन में रहोगे कि आबाद करो या बर्बाद करो, तो भगवान क्या करेगा, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। आगे क्या है, सतगुरु या भ्रम निवृत्त करने में हमारी सहायता करता है कि आत्मा अनुभव नहीं है, उसका प्रेम हमें चुंबक की भांति खींच लेता है। दुनिया में तुम्हें ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन होता ही नहीं है। किसने सेल्फ रियलाइजेशन किया? तुम्हारे गुरु ने। जो तुम्हें सत्संग सुनाते हैं उनसे पूछ के, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया? तो उनको जब तुम पास में लेके आओगे तो हमारा गुरु बताता है, बोलता है किसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं? तुम बोलते हो आत्म साक्षात्कार। उसका मतलब क्या? मैं आत्मा हूं, और जो साक्षात आकार सामने खड़े हैं वो भी आत्मा है। तो आत्मा से आत्मा को जानना, आत्मा पश्यंत आत्मा, आत्मा होकर के ही तुम आत्माकार वृत्ति में अपने को पहचानोगे और दुनिया के लोगों को आंसर कर पाओगे।
नहीं तो दुनिया के लोग तो तुम्हें भ्रमित कर देंगे। तुमने कभी आत्मा का उजाला देखा है? तुमने कभी अपनी दोनों भावों के बीच में तिजला देखा है? तुमने ये किया है? तुम्हारे माथे पर चमक है, योगियों के तो माथे पर चमक होती है। तुम्हारे दादा भगवान के पत्र में एक बात आती है बहुत हंसी वाली, बोला बंदर की पीठ रीढ़ की हड्डी अंधेरे में बहुत चमकती है, तो इसका मतलब है कि वो ज्ञानी हो गया। गाय की आंखें रात्रि में बहुत चमकती हैं, नीली नीली आंखें, बिल्कुल देख करके तुम जैसे आकर्षित हो जाओ। सांप की आंखें बहुत चमकती हैं, इसका मतलब तो वो ज्ञानी हो गया। तो तेरी ज्ञानी की पहचान अगर इतनी फिजिकल उसमें है, तब तो तेरे लिए सारे जानवर ज्ञानी हो गए। उनके अंदर तो बहुत कुछ है जो तेरे भीतर नहीं, जो तेरे भीतर नहीं। मछली कैसे चलती रहती है और पलक भी नहीं झपकती, वो तो आंखें खोल के जब मरती भी है तो भी उसकी आंखें खुली रहती। बिल्ली की भी आंखें मरने पर खुली रहती, तेरी तो नहीं रहती, तो उसकी आंखें खुली रहती, इसका मतलब वो भगवान है, वो तुमसे बड़ी। पर कैसे तुम आत्म स्थिति में आओ तो दूसरे को तुम महसूस करा पाओ कि शरीर की हद से ऊपर उठकर मैं आत्मा हूं, क्योंकि शरीर सबका नाशवान है। मैं आत्मा अज अमर अविनाशी सदैव हूं ही, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई तपा नहीं सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो सामने का व्यक्ति कौन है? वो आत्मा है। तो आत्म साक्षात्कार का यही मतलब है, जो तुम्हें अपने भीतर दिखता है वही तुम दूसरे में देखो। दर्पण में तुम अपने को देखते हो ना, तो सामने के व्यक्ति में आत्मा का भाव, वो भाव जब पक्का हो गया, जब उसके प्रति कोई गिलानी नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति हो गई ना, आत्म साक्षात्कार की स्थिति होगी। तो जब ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति तुम्हारी हो जाती है, तो मन में कुछ और सोचने की तुमको कुछ जरूरत नहीं पड़ती, अंदर में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आत्म साक्षात्कार है ही नहीं जब दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसे कई गुरु लोग नहीं होते। हम भी जब कॉलेज में जाते थे तो हमसे अक्सर करके हमारी फ्रेंड एक सवाल करती थी, कहती थी ऐसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है जो पैसा न ले या कुछ भी न ले। अभी नहीं लेते आगे लेंगे, अभी नहीं लेते आगे लेंगे। हम लोगों ने तो देखा इतनी उम्र बीत गई सत्संग में, कभी गुरु ने ये भी नहीं पूछा नौकरी करते हो तो कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, मेरे को क्या दोगे, कितना घर में। हाँ इतना जरूर कहते थे कि घर वालों को भी जरूर शेयर करना, जब भी इनको जरूरत पड़े, पैसा केवल अपने लिए मत रखना। हमेशा ये चीज याद कराई, खाली तुम उसमें हकदार नहीं हो, तुम्हारे घर के अंदर कितने कार्यकर्ता है वो सब भी तुम्हारे उसके हकदार हैं, उनको भी तुम पैसा देते जाना। ऐसा नहीं कि उनको नहीं देना, उनके टाइम पर जो भी उनका कार्य हो वो तुम उनका कार्य कराना। लेकिन साथ में ये भी बोला कि पैसे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना ये भी तेरे जीवन का उद्देश्य नहीं। तो तू पूरा टाइम केवल पैसे कमाने में लगता है, वही तुम्हारा जीवन। तो कैसे गुरु ने सबको तैयार किया है सबके लिए, तो कैसे तुम कह सकते हो कि दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो इतना निस्वार्थ है? क्योंकि हम लोग को मिला है, उसका कोई स्वार्थ नहीं, वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम कैसे खुश रहो, तुम कैसे आनंदित रहो। तुम्हारी शिकायतें दूर करने के लिए वो खुद भी 4 घंटे बैठकर तुमको सत्संग सुनाएगा, तेरे घर आएगा, रो पीट करके मनुष्य गुरु को लेके जाएगा। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, नवरात्र है, मेरे को लेके जाना, आज फला दिन है, मेरे को लेके जाना है। कैसे भी गुरु को तंग करके परेशानी देके, दोपहर में, रात में, शाम में उनका वॉक खत्म करके, उनका खाने का टाइम ना देख के, ये गुरु को पीड़ित करना है, गुरु को तंग करना है। पर जो गुरु का भाव अपने हृदय में बसा लेता है, वो जहां भी बैठता है गुरु को साथ लेके बैठता है, और गुरु जो भी देता है उसमें खुश रहता है। जितना भी देता है उसे वो कोई पलटवार नहीं करता है, कोई पलट कर उम्मीद नहीं करता और पलट कर कोई शिकायत नहीं करता है। तो गुरु हमारा ये भ्रम मिटा देता है कि आत्मा अनुभव की कोई स्थिति होती नहीं है, जो तुम्हारे भीतर का ये भ्रम है उसको मिटाओ, स्थिति होती है, लेकिन आती मुश्किल से। कब? जब मैना का सबक पक्का होता है तब। 26 आज का आखिरी है, जब हम इस भावना को कि हमने अपने को प्राप्त नहीं किया छोड़ देते हैं, तभी अपने को प्राप्त कर देते हैं। जो कहता है हम अपने को नहीं जान सकते, बहुत मुश्किल है, वो नहीं जान सकते। और जो कहता है मैंने जान लिया, तो वो भी बड़ा मुश्किल है। कौन कहता है मैंने जाना? तो पाया कह सो मशकरा और खोया कह सो झूठ। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया कह सो मशकरा, जो कहता है मैंने पा लिया, मैंने पाया, मैंने पाया, क्या पाया? क्या पाया बताओ, कौन सी चीज पाई? इन्फॉर्म करो। तो खोया कह सो मशकरा, जो कहता है मेरा खो गया, भगवान मेरा खो गया, मेरा भगवान खो गया, मेरे को ये कहना, मेरे को ये कहना। तो भगवान ने कहा कि, दादा ने कहा कि क्या भगवान कोई छोटा बच्चा है जो खोएगा और तुम्हें उसको ढूंढना है? तो क्या उसकी FIR करानी है तभी तुमको मिलेगा? वो खोया ही नहीं, वो है,
खाली तुमसे भूल गया है। वो भूल मिटाने के लिए गुरु आते हैं जीवन में, कि एक भूल हमारे भीतर की मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो फिर तुम कहते हो मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैं गुरु लधोरे, मैं गुरु लाधोरे। तो गुरु मिला एक अलग बात है, लेकिन परमात्मा कहाँ से ला दो? वो तो तुम्हारे अंदर में ही है, भीतर ही। गुरु केवल उसकी पहचान कराता है। तो जैसे गुरु हमें पहचान कराता है तो सब भ्रम संशय मिट जाते हैं। पर जो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वैसा हो ही नहीं सकता है, आनंद आ ही नहीं सकता है, ऐसी स्थिति जैसी आप बताते हैं, मैं तो कभी किसी की देखता ही नहीं हूँ, मुझे तो दिखता ही नहीं। क्योंकि तुम वहां खड़े ही नहीं, तो तुम्हें दिखेगा कैसे? दिखेगा तभी जब तुम वहां पर आकर के खड़े हो, वहां पर तुम अपने स्टैंड करोगे, तभी तुम देख पाओगे, तभी तुम फील कर पाओगे। तो बस इतना तुम अपने अंदर में तुम समझते जाओ कि अपने भीतर के अज्ञान को निकालने के लिए एक काम तुम ये करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अंदर ही अंदर से, भीतर ही भीतर से। कि तुम जब इस काम को करते जाओगे तो तुमको ये फील होगा, अंदर से फील होगा, भीतर से फील होगा कि कैसे अज्ञान चला गया और तुम ज्ञान में खड़े हो गए। गुरु कैसे कैंची से काटते 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 हमारे अज्ञान के टुकड़े बाहर कर देता है और ज्ञान भीतर में केवल रह जाता है। तो जो कहता है कि मैं सेल्फ रियलाइजेशन करूंगा वो गलत है। जो कहता है सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता वो भी गलत है। जो ठहर जाता है तो ठहरे हुए पानी में अपना प्रतिबिंब दिखता है। और ठहरा हुआ पानी कब होता है? गुरु चुंबक की तरह तुमको खींच लेता है। तो गुरु जब हमें चुंबक की तरीके से खींच लेता है तो सब चीजें अंतःकरण की शांत हो जाती हैं। और याद रखना कि लोहा लोहा रहता है जब तक चुंबक की ओर खींचता नहीं है। लेकिन जब चुंबक की ओर खींचता है तो फिर ये अपने को रोक नहीं पाता, ये चुंबक से मिलकर एक हो जाता है। फिर ये लोहा नहीं रहता, फिर लोहे में चुंबक के सारे गुण आ जाते हैं। अब लोहे में भी इतनी ताकत आ गई कि ये दूसरे अपने से कमजोर लोहे को आकर्षित कर सकता है, ये उसको ले सकता है। तो चुंबक जैसे लोहे में अपने सब गुणों को पैदा कर देता है। उसमें वैसे तो नहीं थे, उसके संपर्क में जाते ही सब गुण आ गए। इसी तरह लोहा चुंबक के साथ में रहकर उसके अंदर भी इतने गुण पैदा हो जाते हैं कि वो दूसरे को आकर्षित कर सकता है। ठीक ऐसे ही हमारा दादा भगवान का ज्ञान चला, चुंबक ने अपने की तरफ सब आकर्षित हुए, फिर उनमें इतनी आकर्षण शक्ति आती गई, सत्संग करते गए जो लोग जहाँ पर, उनके भीतर भी आकर्षण शक्ति आती गई और वो ज्ञान देते गए कि देते गए। तो जो प्रथम चुंबक है वो कौन, उसको याद रखना, उससे हम सब जुड़े। अगर उससे अगर तुम टूट गए तो सब कुछ टूट गया, सब खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई। तो इसीलिए सिर्फ अपने भीतर में याद रखें गुरु को, परमात्मा को, तो सब काम इजी और अच्छा होगा।